इसके दो मेन कारण हैं। लड़की नापसंद, लड़की उसको अपनी हैसियत के अनुसार उसको पसंद नहीं थी। अच्छा। नंबर 2, उसके जो संबंध है वो संबंध ठीक नहीं थे, जिनको लेके ये लगातार बातचीत चलती रही है, ये विवाद बढ़ता रहा। और फिर लेन देन, जैसे लड़का हुआ तो उस समय पर जो पीड़िया दिया जाता है, अपनी औकात से ज़्यादा खर्च किया ताकि लड़की ठीक ठाक रहे। हमारा चैनल और विकास तक चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिलहाल आप आ रहे हैं मैम क्षेत्र के अंदर। मैम क्षेत्र के अंदर हम देख सको भाई बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? मेन बात ये है भाई, जो लड़की है, लड़की के पिता हो ना, ताऊ जी है लड़की के। और जो है मामला के है, जो लड़की की ये कहा है भाई, जो उनके लड़की है उसने उसकी जो हत्या कर दी गई, यही बात है जी। और वह कहने का मतलब ये हो भाई, हत्या करी नहीं करी वह सारा मामला पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम वीर सिंह है जी। वीर सिंह? हाँ जी। क्या लगते हो आप लड़की के? मैं लड़की का भाई लगता हूँ। सगे भाई हो आप लड़की के? चाचा का लड़का। मतलब सगाई भाई हाँ, हो सगा क्या? भाई। तो अब आपका क्या कहना है भाई, जो लड़की है उस लड़की की जो है आत्महत्या की गई है या फिर अपने आप ही? देखो जी, सबसे पहले है कि वो सरासर मर्डर है जी। क्योंकि हम जिस दिन हमारे पास खबर आई थी, हम उसी दिन शाम को चले गए थे। गांव वालों से तफ्तीश की, उनके सरपंच भी आए हुए थे। खुद जो है वो लड़का जो बेटे, उसका नाम क्या ना, दीपक, वो भी थे, उसके पापा जी भी थे, और परिवार के पड़ोसी अड़ोसी भी थे। उनसे सभी से बात की, सभी का अलग अलग मकसद था। कोई कुछ बोल रहा था कि, कोई बोला था कि इधर से गई, लत्ता नहीं ओढ़ा हुआ था उसने, अचानक से वो छत उस पर चढ़ी और ऐसे ताड़ी बजाई गिर गई। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। हालांकि उनका जो सरपंच है वो भी संतुष्ट नहीं हो पाया था उनकी बातों से। ठीक है, हमारे हम इधर से बहुत से मुखिया गए हुए। उनका सरपंच क्या बोला भाई, कैसे हुई? उनके सरपंच ने ऐसी कुछ बात नहीं बताई कि, लेकिन वो बोले कि इनका परिवार ठीक है, हम मानते हैं ये सुसाइड नहीं हुआ होगा, ये अपने आप ही छत से गिरी होगी। अच्छा। उसका मानना ये था। बोला मैं तो पूरी सरपंच साहब से सुनो सर, सरपंच साहब के बदल जो हमने बात की अंदर, तो वहाँ का सरपंच है। हाँ। तो उनसे बात की, ये बोल रहे कि लड़का तो घर पे नहीं था। नहीं, हाँ, उन्होंने सरपंच के सामने ये बोला था लड़का घर पे नहीं था, लेकिन लड़का घर पे ही था। अच्छा। उसकी लोकेशन से ही पता चल सकता हो तो लड़का घर पे ही था। हाँ, लड़के ने खुद ये बताया। और लड़का तो ये बोला था कि लड़की को मोतीजार हो रखा था उससे, लेकिन एक दिन पहले मेरे दादाजी भी उधर गए हुए थे, लड़की बिल्कुल ठीक ठाक थी। लेकिन वो बोला कि मोतीजार हो रखा था, कि मैं बच्चे का पोटी पाटी कर दी थी, कि मैं उसको उधर गया तब तक वो इधर से गई। कपड़े पहले बोला कि कपड़े सुखा रही थी, उसके बाद उसने तुरंत बोल दिया कपड़े नहीं सुखा रही थी, वो नीचे से ऐसे गई कि उसका पाँव फिसल गया और वो छत से गिर के मर गई। कौन बोला पाँव फिसल गया? वो उसका विक्रम, दीपक दीपक, हाँ, दीपक, जो उस लड़की का जो हस्बैंड है। तो वो तो बोल रहा है भाई, जैसे मैंने अंदर पूछा कि वो तो नीचे दूध लेने के लिए गया हुआ था। नहीं, वो अपनी मनगढ़ंत बातें बना रहा है बार बार। मतलब दूध लेने के लिए गया हुआ था और मतलब बोल रहा है पैर फिसल गया था। अगर दूध लेने के लिए गया होता तो उसको कैसे पता? हाँ, वही तो बात है ना उसकी, क्योंकि बार बार ऐसे ही झूठ बोल रहा था वो। अच्छा। हाँ जी। तो अब आपको क्या लगता है भाई, जिस तरह जो लड़की के साथ ये वारदात हुई, इससे पहले भी कई बार जैसे कॉल आते थे लड़की के, हमको मेरे को तंग किया जा रहा है? देखो जी, जब उधर रहती थी उनके उधर, तो वो बोलती थी कि मैं इधर ठीक ठाक हूँ, लेकिन घर पे आने के बाद जैसे मेरी चाची को बताती थी और किसी को बताती कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, गाली देते हैं, प्रताड़ित करते हैं कि दहेज में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे करके बोलती थी वो। अच्छा। हाँ, उसको कई बार ऐसे टॉर्चर भी किया जाता, पता नहीं तरह तरह की गोलियां भी उसको खिलाई जाती थी, उसको पागलपंथी वाला वो करने के लिए। हाँ, तरह तरह की गोलियां? किस तरह की गोलियां? बेहोशी की गोलियां होगी, जैसे कि लगे कि वेद पागल है और हमारा पीछा छूट जाए, अच्छा, इस तरह की। तो एक बार और आंटी जी बोल रही थी अंदर भाई, यहाँ पर लड़की आई थी, वो भी बुरी हालत में थी। हाँ, एक बार तब हम उधर से लेके आए थे, वो तो उस दिन बच गई कि पता नहीं कैसे, कि इधर गांव से गए थे तब वो बिल्कुल बुरी हालत में थी। ये मानो कि अगर उधर नहीं जाते तो उसी दिन ही खत्म हो जाती थी वो। अच्छा। हाँ जी। फिर यहाँ पर बुरी हालत में थी तो डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर को 3 महीने कंटिन्यू दिखाया जी इधर, लेकिन तो उन्होंने डॉक्टर क्या बोला? इधर हमारे एक आश्रम है, उसने उसकी देसी जड़ी बूटी की वजह से वो उसका डे बाय डे जो मतलब अंदर का जहर था वो खत्म हो गया? वो खत्म हो गया था। हाँ, अच्छा। वो शुरू में तो पहचानती भी नहीं थी किसी को, ऐसी हालत हो गई थी एक बार तो उसको। अच्छा, पहचान में भी नहीं आता? जैसे जो नज़दीक रहता था उनको तो पहचान ले, जैसे मैं कई दिन में आया तो मेरे को पहचानेगी नहीं, उसको हालांकि पता है कि ये ऐसे है।
हाँ जी। तो अब आगे जिस तरह आप बात करा, वह जो लड़की है उसका नाम क्या था लड़की का? मोनिका जी। मोनिका नाम था लड़की का। तो जो मोनिका है, जब रिश्ता देख कर आए तो रिश्ता देखने के बाद वहाँ आस पास आपने पूछा नहीं भाई लड़का कैसा है, किस तरह का है? देखो जी, इस बात का तो मुझे नहीं पता जी। आप लड़की के ताऊ जी हो जी, जी। तो आपने आस पास जानकारी नहीं ली भाई लड़का मतलब किस तरह से है, कैसा है, इस तरह की कोई जानकारी ली हो? नहीं, जब रिश्ता करता है कोई भी तो आसपास में जानकारी जुटाता है, ठीक है। और जिसने रिश्ता करवाया उसको तो जानकारी नहीं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, मगर उस समय पे तो ठीक लगा तभी तो रिश्ता किया। अच्छा, मतलब शुरू में सही लगता था बटे, हाँ। लेकिन बाद में ऐसी क्या दिक्कत आई कि उन्होंने ऐसा काम करना पड़ा? ऐसा है इसके, आप मतलब घंटा मेरे से पूछ लो चाहे 2 घंटे पूछ लो, इसके 2 मेन कारण हैं। लड़की नापसंद, लड़की उसको अपनी हैसियत के अनुसार उसको पसंद नहीं थी। अच्छा अच्छा। नंबर 2, उसके जो संबंध है वो संबंध ठीक नहीं थे, जिनको लेके ये लगातार बातचीत चलती रही है, ये विवाद बढ़ता रहा। और फिर लेन देन, जैसे लड़का हुआ तो उस समय पर जो पीड़िया दिया जाता है, अपनी औकात से ज़्यादा खर्च किया ताकि लड़की ठीक ठाक रह सके, लड़की का गुजारा ठीक ठाक ढंग से हो सके। ये सारे सवाल हैं और हम तो आपको बिल्कुल क्लियर कट ये कर रहे हैं कि लड़की को जिस तरह से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, और ये जो रीजन मैंने बताए हैं यही मुख्य रीजन हैं, जिन रीजनों को लेके वो हमेशा ये तत्पर था कि ये किसी न किसी तरह से ये जो दीवार है ये हटे, और दीवार हटाने के लिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ऐसा काम किया है। लड़की को बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से मारा गया है और इस हत्या को छुपाने के लिए उन्होंने तरह तरह की बातें की हैं, क्योंकि जितने लोगों से सवाल किए गए सब सवाल अलग अलग मिले, किसी का भी स्पष्ट कहना नहीं था। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा, निराधार बातें थी सारी, आधारहीन कोई बात नहीं थी। आपका कहने का मतलब पेटा नहीं भर रहा बातें, उनके बातों से कुछ किसी नहीं। की बात कुछ थी, किसी हाँ, की बात हाँ, कुछ थी। किसी भी प्रकार से हमारा पेटा नहीं भर रहा है उनकी बातों से, और उनकी बातों से जाहिर ये हो रहा है जो हमारे सामने प्रकट हुआ कि इस मामले को दबाना चाहते हैं। दबाने के लिए उन्होंने फोर्स किया हुआ है कि जो गांव के आसपास के दबंग लोग हैं, वर्तमान सरपंच है या जिला परिषद मेंबर है, अन्य जो भी है, वहाँ से उन लोगों का भारी ये प्रेशर है, दबाव है, और वो ये कह रहे हैं कि हम इस मामले को निपटवा देंगे। जहाँ तक सरपंच की बात है, वहाँ का जो वर्तमान सरपंच है, जब हमने अलग अलग 10 लोगों से बातचीत की तब तक उस सरपंच की भी संतुष्टि नहीं हुई। तो सरपंच ने ये कहा कि आप मेरे को 15 मिनट दे दो। फिर वो सरपंच उस परिवार के साथ बैठा और 10 मिनट के बाद आया, उसने कहा कि ये दुर्घटना है और मेरा पेटा भर गया। हमने कहा कि हमारा पेटा नहीं भरा, हमारा भर दे, हमारा पेटा नहीं भरा। लड़की तो हमारी थी, हमारा पेटा भी तो भरना चाहिए। हमारा पेटा नहीं भरा, आपका भर गया होगा, आप गांव भर दो हमारा पेटा, हम मान जाएंगे। मगर ये बातचीत होने के बाद में हम उनको पूरा 1 रात का मौका दिया है कि आपके पास 1 रात है, आप पूरी तरह से बातचीत करो और हम सुबह आएँ। अगर आप हमें संतुष्ट कर दोगे तो ठीक है, वरना हम पर्चा दर्ज कराएंगे। सही बात है। मैं कहने का मतलब ऐसा मतलब या एक बेटी नहीं, बस कई जगह आप देखो खबर हम देखते आ रहे हो, अरे एक बेटी बस इस तरह ऐसे अत्याचार होते जा रहे हैं। तो आप देखो जी, जिस तरह कई बार दहेज की वजह से या कई बार ना पसंद आना, भाई पसंद नहीं थी तो शुरू में नाइट देंगे, सीधी बात यह है। तो कहने का मतलब ये है भाई, ऐसी यह वीडियो क्यों बनवाने चाह रहे हैं भाई? यह वीडियो इसलिए ताकि लोग देख सके और किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा आगे हो ना सके और तारी भी आँख खुल सके। भाई ऐसे अत्याचार करना बिल्कुल पाप है, बिल्कुल पाप। और जो ऐसा काम कर दे भाई साहब, वाह, मैं सोचूं उसकी अंदर आत्मा जो है कांप उठनी चाहिए। और क्यों नहीं कांपती? बाप पे भी तो इंसान ने है भाई, इंसान तो एक दूसरे की हेल्प खातिर बना है, और फिर भी ऐसा काम हो तो मतलब खुद न बेशरम होकर न मर जाना चाहिए। मेरी तो यही कहना है। ठीक। सही बात है। ये लास्ट में आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहोगे? हमारे प्रशासन से ये अपील है कि जो नामजद आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और धाराओं के तहत उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
अगर ऐसा नहीं किया प्रशासन ने तो अब तो हम 2-3 दिन के लिए मजबूर हैं, क्योंकि दरी बिछी हुई है, मेहमान आ रहे हैं, आसपास के लोग आ रहे हैं, उनके सामने हमें बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, उनको भी संभालना है। 4 दिन के बाद में अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अगर सड़कों पर जाना पड़ा तो सड़कों पर भी जाएंगे, ये आंदोलन करेंगे। जब तक लड़की को न्याय नहीं मिलेगा हम शांति प्रिय नहीं बैठेंगे। वह कहने का मतलब यो है भाई, जिसकी लड़की जावे नहीं उसे ना बेरा पाटा है, वह दिल का दर्द के हुआ है। आप कि मैं कहे जावा, लेकिन अंकल जी बोल रहे हैं भाई जिस तरह हमारी बेटी, जिस तरह भाई अंकल जी बोल रहे हैं मारा गया, उसे तरिया हमें नहीं, इसका जो है बदला लेकर रहोगे आप। कहने का मतलब यो है न्याय लेकर रहोगे, और सड़क पर उतरना पड़ा तो वहां पे भी जाएंगे और धरना भी दिया जाऊगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इस वीडियो ना ज़्यादा शेयर कर दियो, ताकि आगे किसी भी बेटी के साथ ऐसा काम नहीं हो। तो वीडियो ना इतना शेयर कर दियो वह उसका भाई किसी भी मतलब आदमी है जो किसी को मतलब प्रताड़ना दे रहा हो किसी भी लड़की को, भाई उसका मन में नू जाएगा इसका भाई इच्छा दया भाव जाए इसका भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि एक लड़की तो जान बच सके। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।